वीडियो चालू हो गया है? कनेक्ट हो जाए। क्या बोलते हैं, तीसरी का अध्याय हो गया हम लोग का, क्या जी? और क्या हो गया, मानव नेत्र, पाठ का नाम हो गया। और पहले का क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, पलक। पलक नहीं भो, पलक समझता है नो, जो खुलता बंद होता है आंख का, उसी को हम लोग कौन सी कहते हैं, पलक। अब इतना तो नर्सरी क्लास का नहीं है समझाना पड़े पलक किने है, तो देख लो पलक के बारे में जानते हैं। इंग्लिश इसमें लिख लेना, सब जानकारी होता। आंख को ढकने वाला एक परत है, आंख को जो ढक लेता है, जैसे ही बंद कर ली, कौन सी कहलाएगा, पलक। धूल कण से बचाता है, आंखों में नमी बनाए रखता है, अत्यधिक प्रकाश का नियंत्रण करता है। ज्यादा प्रकाश हो जाता है क्या होता है, बंद हो जाता है अपने से। आंख में अचानक कुछ हुआ है बस बंद हो जाता है, रोकना पर आदमी के कंट्रोल में ये चीज नहीं है। सांस कुछ हद तक रोक सकते हैं, एकड़ों के कुछ देर तक रोक सकते हैं, लेकिन कितना रोक ले हो, नजदीक कुछ जाएगा बस बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है नु? एकरे के हम लोग क्या कहते हैं, पलक। ओकरा बाद होता है कॉर्निया। कॉर्निया अभी देख लो, आंख का सबसे बाहरी भाग है, आंख का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है, कॉर्निया। नेत्रदान में कॉर्निया को दान दिया जाता है। कुछ लोग अगर नेत्र दान कर देता है तो कॉर्निया क्या होता है, दान होता है। ठीक है, 10 वर्ष से 60 वर्ष के बीच लोग नेत्र दान कर सकते हैं। आप लोग भी दान कर सकते हैं, आप लोग तो 17 साल 18 साल के हैं, तो आप लोग दान कर सकते हैं। मरने के 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्रदान होना चाहिए। एड्स बीमारी में नेत्रदान नहीं हो सकता है, माने आदमी अगर मर गया तो 6 घंटा तक नेत्रदान किया जा सकता है। हॉस्पिटल का टीम आता है, अपना लेके जाएगा, या हॉस्पिटल जाना होता है, सरकारी हॉस्पिटल। आंख का फोटो देखो कितना खूबसूरत बनाया है, क्या हंस रहा है? बस नहीं, अवसर खूबसूरत है। आंख में भी प्रवेश करने वाली प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया द्वारा होता है। आंख पर अधिकांश चीज आकर टकरा के कहां से वापस चल जाता है, कॉर्निया से। आंख के सफेद अपारदर्शी भाग श्वेत पटल कहलाता है। सबके आंख में देख लो व्हाइट वाला भाग दिख रहा है ना, इसको क्या कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं। श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की परत कोरोइड होती है। जो व्हाइट वाला भाग है देख लो, श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की, जब भाई टहकार करके देखो तो नीचे भूरा रंग का दिखेगा, कोरोइड कहलाता है। ठीक है, अब उसी में एक लाइन और है कोरोइड्स में, कोरोइड्स का अगला भाग परितारिका आइरिस एवं पिछला भाग रेटिना कहलाता है। सबसे अगला भाग को हम लोग क्या कहते हैं, परितारिका, और सबसे पिछला भाग को क्या कहते हैं, रेटिना। कितना समझ में आया? अब परितारिका या आइरिस क्या है? आंखों का रंग आइरिस पर निर्भर करता है। आंखों का जो रंग है कौन सी पर निर्भर कर रहा है? अब देख ले आंख में क्या क्या परिवर्तन होता है, तय सुझाव होते। अगर आंख भूरा है, मैंने जाना कुइसा कहते हैं हम लोग, समझ में आ रहा है ना, तो कथी होगा, सबसे अधिक उसमें मेलानिन वर्णक पाया जाता है, जाना के कारण आदमी का आंख कौन सी होता है, भूरा होता है। नीला कब होगा, कम मात्रा में मेलानिन होगा तो नीला होगा। हरा कब होगा, कम मात्रा में मेलानिन और प्रकाश के प्रकीर्णन रक्त का रंग लाल हेमोग्लोबिन के कारण होता है। मैंने कहने का मतलब कम मात्रा में, बोलो टोपी चाहिए, आवाज क्लियर है। अब आंख में कथी कथी होता है ये सब जान गए। अभी यहाँ रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ये सब तो 9वीं क्लास में पढ़ लिया था सब, कह दो ना।
वृक्ष के पत्ते क्लोरोफिल के कारण हरे होते हैं। मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम पूछा है 3-4 बार। आइरिस पुतली के आकार को बढ़ाता घटाता है। आइरिस का काम क्या होता है? पुतली को बढ़ाना और घटाना। अधिक अधिक रोशनी में पुतली सिकुड़ जाती है एवं कम रोशनी में पुतली फैल जाती है। अभी सूरज की तरफ देख के देखो तो हैंगा ताकना पड़ेगा। देखने मतलब क्या हुआ? ज्यादा प्रकाश आया तो आंख सिकुड़ रहा है। अभी अभी हम लोग पूरा एकदम आंख ठहकार करके देख रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है नु? चलो अब अगले हेडिंग कथी है? पुतली। देख रहे कौन चीज रिपीट ना हुआ हो, क्योंकि स्पीड में लिखा है ये सब चीज। आंख में प्रकाश पुतली से होकर ही प्रवेश करता है, इसका रंग काला होता है। व्हाइट के बीच में दिख रहा है ना, करिया का आंख में नहीं दिख रहा है जी। ओकरे को हम लोग कौन सी कहते हैं? फुटली, सॉरी पुतली। नेत्र लेंस। नेत्र लेंस के बारे में जाने। आंख के लेंस को नेत्र लेंस कहते हैं। आंख में जो लेंस पाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नेत्र लेंस। यह लेंस उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। अब आंख में जो लेंस पाया जाता है उसको हम लोग कौन लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस। स्पष्ट तो है नहीं, लेकिन उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। अब सिलियरी मांसपेशियां किसे कहते हैं? सिलियरी मांसपेशियां। आंख में नेत्र लेंस को पकड़कर सिलियरी मांसपेशियां ही रखती है। अब जौना चीज से जुड़ल है ओकरे के हम लोग कौन सी कहते हैं? आंख जुड़ल है जौना चीज से रुकल है ओकरे के हम लोग कौन सी कहते हैं? सिलियरी मांसपेशी। नेत्र के फोकस को बढ़ाना घटाना इसी का काम है। कथी कह रहा है? अब एक और नाम हो गया कचाव द्रव। इसका नाम है कचाव द्रव। नेत्र गोलक को आकार में रखना। नेत्र गोलक को क्या करता है? अपना आकार में, जितना आकार में है उतने में रोक के रखता है। इसका नाम क्या है? कचाव द्रव। तीनों को कम से कम पढ़ाते हैं का जी, क्योंकि भारी है नहीं। ऐसा एक बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, है कि नहीं? और तनी सो किताब रेडी दे देंगे तो और मजा आ जाएगा, लेकिन नहीं पढ़ना, सब किताब पुराना हो जाएगा। लाइट में कम हो गया का जी? अच्छा, यहाँ से ओरिजिनल दिखने लगा। यहाँ से ओरिजिनल हम भी फोटो खींचते खींचते सीखेगा। यहाँ से जो लिखे हैं वो दिखने लगा। यहाँ से तो सुंदर भी दिख रहा है ना जी? बस नहीं सर, मैंने ओरिजिनल कलर हो गया। वो पहले आ नहीं रहा था सेटिंग, तो कल सेटिंग थोड़ा सा सीख लिए। ओरिजिनल कलर जो लिखे हैं वही दिखेगा। ये सुंदर लग रहा है, लेकिन तो कहा से जाए मत कहा। रेटिना, इसको इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेटिना। RETINA। रेटिना हिंदी में दृष्टि पटल। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। आदमी के शरीर में, शरीर में नहीं, आंख में। और कौन चीज हम देख पाते हैं तो रेटिना के पास ही जाके टकराता है, तो वहां से हम देख पाते हैं। अगर रेटिना के पास प्रतिबिंब ना बने, आगे बन जाए या पीछे बन जाए, तो वो क्या हो जाता है? दृष्टि दोष। रेटिना पर ही प्रतिबिंब जब नहीं बन पाता है, कोनो कारण से, अगर कुछ पहले ही बन जाए या कुछ बाद में बन जाता है, तो उसी को हम लोग कौन सी बोलते हैं? दृष्टि दोष। तो आदमी हम लोग देख पाते हैं फ्रेश। इसका कारण क्या है? कि हम लोग का प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है। एंटीना के जस्ट बगल में होता है, माने टिक के जस्ट बगल में, टिक के अगल बगल में ही पाया जाता है। कौन सी? रेटिना। माने ऊपर ना, भीतर। ऊपर मत सोचे, खोजला सोचे केने बा, सीधे पीछे पाया जाता है। इसलिए लोग कहता है ना, पीछे मत मारो, दिमाग होता है। आगे कौन सी हो गया? खोपड़ी, माथा। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं छोटा बनता है। रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब को ब्रेन, कोष्ठ में मस्तिष्क, सीधा करता है। अगर प्रतिबिंब टेढ़ टाढ़ हो गया है तो सीधा करने का काम कौन करेगा? मस्तिष्क। सुंदर दिख रहा है, हाँ, जल जाता नहीं। चलो, प्रकाशीय स्नायु, या इसी का नाम तंतु है, या इसी का नाम तंत्रिका भी है। माने प्रकाशीय तंतु या प्रकाशीय तंत्रिका भी ना, खाली तंतु या तंत्रिका नहीं।
नेत्र एवं मस्तिष्क को आपस में जोड़ना इसका कार्य है। ठीक है, या इसका परिभाषा बना ले, नेत्र एवं मस्तिष्क को जो आपस में जोड़ता है उसे हम लोग प्रकाशीय तंतु या प्रकाशीय तंत्रिका या प्रकाशीय स्नायु कहते हैं। परिभाषा बनाना अपना हाथ गोड़ में है का। समंजन क्षमता किसे कहते हैं? मानव नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण दूर निकट की वस्तु को आंख अपनी फोकस दूरी बढ़ाकर एवं घटाकर साफ साफ देख पाता है, समंजन क्षमता कहलाता है। माने आंख अपना हिसाब से छोटा बड़ा करके देख पाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समंजन क्षमता, है कि नहीं। अब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है, यह पेज खाली पढ़ा के छोड़ देंगे। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं? मानव नेत्र जिस न्यूनतम दूरी तक वस्तु को साफ साफ देख पाता है उसे स्पष्ट दृष्टि की चाहे दर्शन की न्यूनतम दूरी कहते हैं। यह दूरी 25 सेंटीमीटर या 0.25 मीटर होता है। मीटर में है चूंकि 100 से डिवाइड हो जाएगा, दो गो ऊपर जा रहे हैं तो 100 से डिवाइड होगा ना, 10-10 गो का मल्टीपल होता है तो कट गया, इसलिए 0.25 छोटा है। इसे डी से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या है, या मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु से आप क्या समझते हैं? ठीक है, बिना समंजन के मानव नेत्र जिस अधिकतम दूरी तक वस्तु को साफ साफ देख पाता है उस दूरी को स्पष्ट दृष्टि का अधिकतम दूरी कहते हैं। यह दूरी अनंत है। रात के फोटो खींचे है ना, इसलिए थोड़ा नहीं दिख रहा है कि नहीं, फ्रेश दिख रहा है ना। अच्छा, हम नजदीक से देख रहे हैं इसलिए करा हो रहा है। आंख का जाता कर लालटेन खरीदेगा पड़ी तब ना आंख बचेगा, ना तो खराब हो जाएगा। इतने रहने देते हैं। कल हम लोग का हेडिंग रहेगा दृष्टि परास, एकदम हल्लुक हल्लुक छोट छोट परिभाषा, किताबों से हल्के होगा।